आज है 13 तारीख 13 जनवरी 26। जिस तरीके से देश और दुनिया के हाल चल रहे हैं ये तो किसी से छुपा नहीं है। देश में कभी भी, ना सिर्फ हमारे देश में, कहीं पर भी कभी भी कुछ भी होने वाली कंडीशंस धीरे धीरे बनती जा रही हैं। दुनिया बदल रही है, लेकिन कैसे और क्यों ये कोई नहीं जानता। कुछ अर्थशास्त्री हैं जिनको पहले से आइडिया है कि इस दुनिया में क्या चल रहा है और क्या हो सकता है। क्या ये जो दुनिया बदल रही है ये उसका बदलना नेचुरल है, ये किसी प्रोसेस का हिस्सा है, या फिर इसके पीछे कुछ लोग हैं, कुछ ताकतें हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आपने डीपॉपुलेशन नाम का एक वर्ड ज़रूर सुना होगा। डीपॉपुलेशन का ये नाम का जो वर्ड है, सुनने में थोड़ा सा साइंटिफिक लग सकता है, लेकिन इसके पीछे का जो मकसद है वो यही है कि कैसे कि इस दुनिया से लोगों को कम किया जाए, जिससे कि वो लोग 1% जो इस दुनिया को संभालते हैं, मैनेज करते हैं, अपने बंकर्स भी उन्होंने बना लिए हैं, वो इस दुनिया पे आराम से राज करें। ये जो 3I एटलस है, ये उसका आना हमारी उसमें सौरमंडल में, हमारे यूनिवर्स में, हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में क्या बताता है, क्या दर्शाता है आपको नहीं लगता कि इसका आने का मतलब, हम तो जानते भी नहीं कि उसकी सच्चाई क्या है, उसकी असलियत क्या है। हमें जैसा बताया जाता है, हमें जैसा नासा बताता है या फिर हमें कोई और स्पेस एजेंसी बताती है, हम मान लेते हैं, लेकिन उसके पीछे का असली सच कोई नहीं जानता एक्सेप्ट उन लोगों के जो इस 3I एटलस पे नज़र बना के रखे हुए हैं। ये भी है कि कैसे कैसे धीरे धीरे जैसे जैसे ये हमें और ज़्यादा इन लोगों के प्लान्स के बारे में पता चल रहा है, दुनिया उतनी ही स्पीड से बदलती जा रही है और जो बेसिक नीड्स हैं वो भी बदलती जा रही हैं। तेल की कीमतों पे आप देख ही रहे हैं, तेल का कितना बड़ा खेल अभी ट्रंप ने किया है। दुनिया में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी देश के राष्ट्रपति ने, प्रेसिडेंट ने किसी देश पे अटैक करके उसके प्राइम मिनिस्टर को किडनैप कर लिया हो। दिस इज़ अ हिस्ट्री मेड बाय ट्रंप, जो कि आज तक कभी नहीं हुआ था, और इस चीज़ को, इस घटना को दुनिया में हमेशा जाना जाएगा कि एक ट्रंप था जिसने एक प्रेसिडेंट को किडनैप करके उसके देश से ले आया। और ये बात अमेरिका भी जानता है कि जिस तरह के वेपन्स सिस्टम और आर्टरी उसके पास है, वो किसी से नहीं डरता, उसको डरने की ज़रूरत भी नहीं है। जैसा उसने आप जानते हैं कि अभी ट्रंप ने 1.5 ट्रिलियन बजट अपने डिफेंस के लिए रखा है। तो आप समझ सकते हैं 1.5 ट्रिलियन बजट कितना होता है सिर्फ अपने डिफेंस सिस्टम के लिए। तो ही जस्ट वांट टू मेक श्योर कि उसकी कंट्री, उसकी टेरिटरी सेफ रहे हमेशा के लिए। और अभी पता नहीं क्यूबा या ग्रीनलैंड, जिसका भी नंबर आएगा कुछ दिनों में पता चल जाएगा कि नेक्स्ट कौन है। और उसके अलावा जो युद्ध हो रहे हैं सीमाओं पर नहीं, आजकल युद्ध जो हो रहे हैं लोगों के दिमाग में हो रहे हैं। और जिस तरीके से महामारियां आ रही हैं, ये भी एक बहुत अच्छा साइकोलॉजिकल एक वेपन है लोगों को डराने का, धमकाने का। मास्क, इंजेक्शन, दवाइयाँ, सब कुछ हम लोगों को कंट्रोल करने का सिस्टम है, और हम लोग कंट्रोल भी हो जाते हैं। ऐसा है नहीं कि हम कंट्रोल भी हो जाते हैं। हमारी सोच, हमारी संस्कृति, हमारी भाषा, सब कुछ बदलता जा रहा है। सोशल मीडिया, न्यूज़, ट्रेंड्स, वो भी सब बदलता जा रहा है और बहुत तेज़ी से बदल रहा है। वो सिस्टम जो हमें सुविधाएं देता है, हमें बहुत सारी जैसे इलेक्ट्रिसिटी हुई, खाने के लिए गैस हुआ, और भी बहुत सारी चीज़ें हुई जो सिस्टम हमें देता है, वो भी धीरे धीरे बदल रहा है। क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंट है या इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश है? ये डिसाइड करना आप लोगों का काम है, मेरा काम तो सिर्फ बताना है। और रही बात डीपॉपुलेशन और 3I एटलस का,
तो ये सिर्फ शब्द नहीं, ये सिर्फ एक संकेत है, ये सिर्फ एक इंडिकेशन है कि आने वाले टाइम में बहुत कुछ बड़ा होना अभी बाकी है, और जो बड़ा होगा वो हमें भी दिखेगा, आपको भी दिखेगा, और सारी दुनिया हमारे साथ देखेगी। और आगे देखते हैं कि इस दुनिया में और क्या क्या चेंजेस होंगे। मैं भी यही हूँ आपके साथ, आप मेरे साथ। अगर कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।